यहाँ पे कुछ हमारा बेसिक आता है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। 10th के लिए भी है और यह वीडियो 12th वालों के लिए भी है, 11th वालों के लिए भी है और 9th वालों के लिए भी है। ठीक है, यहाँ पे हम वीडियो अटैच कर देंगे, जो जिसका जैसा होगा आप उसमें आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी क्या होता है कि प्राकृत संख्या, हिंदी में क्या बोला जाता है, प्राकृत संख्या। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और प्राकृत संख्या हमारा क्या होता है, गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। ठीक है, गिनती की संख्या यानी 1 2 3 4 5 ... ये क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृत संख्या है। ये हमारा अपरिमित संख्या यानी इसका अंत नहीं, आप जहाँ तक लेके जाएंगे वहाँ तक ये हमारा जा सकता है। ये हमारा प्राकृत संख्या होता है। ठीक है, प्राकृत संख्या को ठीक से समझिए। प्राकृत संख्या क्या होता है हमारा, कि गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसको n से इंडिकेट किया जाता है, यानी कि सूचित किया जाता है। जिसको किससे सूचित किया जाता है, n से सूचित किया जाता है। और यह संख्या क्या है, इनफाइनाइट है, यानी अपरिमित संख्या है, जो अनंत तक जा सकती है, यानी इसका अंत ही नहीं है। आप जितना चाहें उतना इसको लेकर जा सकते हैं। यानी ये हमारी कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, और प्राकृत संख्या में से ही हमको निकलता है सम संख्या और विषम संख्या, जिसको हम इवन नंबर भी बोल सकते हैं और ऑड नंबर बोलते हैं। इवन नंबर यानी कि सम संख्या, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। और इसमें से ही आता है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। तो हम तो इसको समझेंगे, ये हमारा तो समझ में आ गया प्राकृत संख्या क्या होता है। अब हम समझेंगे, सबसे पहले इसको और देख लेते हैं। एक आता है पूर्ण संख्या। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा। पूर्ण संख्या हमारा क्या होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। ठीक, यानी इसमें क्या होता है कि जो प्राकृत संख्या होता है, तो प्राकृत संख्या किसे हम कहते हैं, प्राकृत संख्या जो गिनती की संख्या होता है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। और वही प्राकृत संख्या के पहले अगर हम जीरो लगा दें, यानी कि गिनती की संख्या के पहले अगर हम जीरो लगा देते हैं, तो हमारा, अगर ये हमारा क्या है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, अगर हम इसको पहले क्या करें, इसके पहले अगर हम जीरो लगा दें, तो ये हमारी कौन सी संख्या हो गई, ये हमारा होल नंबर हो गया, यानी कि पूर्ण संख्या हो गया। इसको हम W से ही सूचित करते हैं। जो हमारा W से स्टार्टिंग है उसी से सूचित इसको किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं सम संख्या। सम संख्या हमारा क्या होता है, सम संख्या कैसे कहते हैं या क्या होता है, यानी कि इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। सम संख्या क्या होता है, जो भी अंक है, यानी कि जो भी डिजिट है, वो अगर वो 2 से विभाजित हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, कट जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। जैसे ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमारा सम संख्या। आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। तो सम संख्या हमारा क्या क्या हो सकता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ... और ये भी हमारा अपरिमित होता है, इनफाइनाइट होता है। अब मान के चलिए जब प्राकृत संख्या इनफाइनाइट होगा तो सम संख्या भी इनफाइनाइट होगा। वैसे ही हमारा क्या है, विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर, यानी कि 3 5 1 है, यहाँ पे 7, ऐसे आप चले जाइए 1 3 5 7 9 11 13 15 17, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये हमारी कौन सी संख्या है, तो विषम संख्या, इसको बोला जाता है ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर के बाद आता है हमारा अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर यानी कि जो खुद से कटे और 1 से कटे। ठीक है, यानी कि जो खुद से कटे और 1 से कटे उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। या सीधे बोलिए वो किसी से ना कटे। ठीक है, यानी कि वह किसी से कटे ही नहीं, बस 1 को और खुद को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो बाकी सब तो करता ही है। बाकी जो संख्या क्या वो किसी से ना कटे। ठीक है, तो यहाँ से आइए, यहाँ पे क्या होता है, अब ये जो है 9 तो हमारा है नहीं, 15 है नहीं, 1 को छोड़ दीजिए। यहाँ पे 2 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि सबसे छोटी प्राइम संख्या, यानी कि प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो 2 होता है। इसको याद रखें। ठीक है, याद रखने वाला बात है यहाँ पे। तो 2 किसी से भी नहीं कटेगा, 3 भी किसी से नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 9 तो कटेगा ना, 3 का 9। यहाँ पे 15 किससे कटेगा, 3 5 15। यहाँ पे विषम संख्या आप और नंबर लिखते चले जाइए, तो उसमें से कुछ कटेगा, तो वो क्या होगा हमारा, वह मतलब कि प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर क्या है, जो किसी से ना कटे, वो हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
ठीक, प्राइम नंबर तक तो हमारा समझ में आ गया। अब इसके बाद हम आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर मिला दिया जाए तो हमारा क्या होता है? वास्तविक संख्या। तो उससे पहले हमको समझ ले परमेय संख्या क्या है, अपरमेय संख्या क्या है। उससे पहले एक और है हमारा इंटीजर, जिसको जेड से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूर्णांक, जिसको क्या बोला जाता है? पूर्णांक यानी इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स क्या है हमारा, यानी कि सबसे पहले हम बता देते हैं कि इसको जेड से सूचित किया जाता है। इंटीजर को किससे सूचित किया जाता है, किससे इंडिकेट किया जाता है? जेड से। तो पूर्णांक हमारा क्या होता है? पूर्णांक वो होता है जो इधर धनात्मक हो और इधर ऋणात्मक हो, इधर निगेटिव हो और इधर पॉजिटिव, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3, यहाँ पे डॉट 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 और इधर भी डॉट डॉट डॉट, यानी कि इधर भी चला जाएगा और ये इधर पे जाएगा, यानी ये भी इनफाइनाइट होता है, यानी अपरिमित है ये भी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? धनात्मक संख्या भी आती है और ऋणात्मक संख्या भी आती है, यानी कि जो इंटीजर पूर्णांक है इसमें ये सारा आ जाएगा। सम संख्या भी आ जाएगा, विषम संख्या भी आ जाएगा, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगा, आभास संख्या भी आ जाएगा, पूर्ण संख्या भी आ जाएगा। किसमें? पूर्णांक में। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं परमेय संख्या। तो परमेय संख्या हमारा क्या होती है? परमेय संख्या। ठीक है, तो परमेय संख्या क्या होता है? जो p/q के रूप में हो लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 हो। परमेय संख्या हमारा क्या होता है? परमेय संख्या वह है जो p/q के रूप में हो, यानी यहाँ पे हम लिख रहे हैं p/q के रूप में, यानी कि जो बटा में हो, यानी कि 1/2, 3/4, 5 भी है हमारा परमेय संख्या, 4 भी है, 1 भी है, 2 भी है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसके 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 नीचे तो 1 लगाया जा सकता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है? परमेय संख्या। अगर इसको हम डेसिमल में लिखें यानी कि दशमलव में लिखें तो क्या हो जाएगा? ये है, तो इसको लिखते हैं 1/10। अगर 2.5 लिख दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 25/10, यानी ये हमारे, ये सब हमारे क्या है? परमेय संख्या। और परमेय संख्या भी इनफाइनाइट होता है, यानी ये भी अनंत होता है, ये होता ही चला जाएगा, इसका भी अंत नहीं है। ठीक है, अपरमेय संख्या क्या होता है हमारा? इरेशनल नंबर, इसको क्यू से सूचित किया जाता है। ठीक है, परमेय संख्या को किससे सूचित किया जाता है? क्यू से। ठीक है, परमेय संख्या को हम किससे सूचित करते हैं? क्यू से। और अपरमेय संख्या पे आते हैं, तो अपरमेय संख्या क्या है? अपरमेय संख्या वह है जो p/q के रूप में ना हो, और यहाँ पर भी q नॉट इक्वल टू, मतलब ये तो कोई बात है ही नहीं। ठीक, यहाँ पे परमेय संख्या क्या है? जो p/q के रूप में ना हो। वैसे भी इसको डायरेक्ट बोला जा सकता है, यहाँ पे जैसे √3, √5, √7, √8, ये सब हमारी कौन सी संख्या है? अपरमेय संख्या है। ठीक है, और पाई भी हमारा क्या है? अपरमेय संख्या। और जो संख्या जिसे पाई को आता है, कटता नहीं है। ठीक है, यह सुपर कंप्यूटर में फेल हो गया था इसको काटने में। ठीक है, यानी कि 22/7 जितना काटिएगा उतना ही आता चला जाता है। ठीक है, तो इसको क्या हम बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो संख्या आता चला जाए, जैसे यहाँ पे 0.01001 ऐसे देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है ना अंक, और ये अंक बढ़ रहा है, तो ये भी हमारी कौन सी संख्या होती है? परमेय संख्या ही होती है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक था, शायद आपको समझ में आया होगा। और ये जो हमारा ये जो बेसिक वाला वीडियो 12th का जो भी अगर सेट संबंध, रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट होगा, संबंध एंड फलन अगर जब स्टार्ट होगा तो उसमें भी ये वीडियो अटैच कर देंगे, ताकि समझ में आपको आ जाए। 10th में भी जो फर्स्ट चैप्टर होगा उसमें भी अटैच कर देंगे, और 9th में तो है ही, और 11th में जो होगा तो उसमें भी इसको अटैच, इसी वीडियो का अटैच करेंगे ताकि समझ में आ जाए सबको। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।